फिर आ गया है हमारा टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं हम वो देखेंगे। तो पहला टाइप होता है परसेप्चुअल थिंकिंग या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग मतलब क्या होता है, सुनने जैसा लग रहा है, हमारा टॉपिक था परसेप्शन। तो ये जो है परसेप्चुअल थिंकिंग नथिंग बट परसेप्शन। तो किसी चीज़ के बारे में हम देखते ही एक परसेप्शन बनता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ को लेके, तो हमारा एक परसेप्शन ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। तो ये जो है क्या होता है, परसेप्चुअल थिंकिंग जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है चीज़ के बारे में, जो हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक्सपीरियंस हमारा वो बताता है। जैसे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हिसाब से ये परसेप्चुअल थिंकिंग होता है। मोस्टली ये जो है छोटे बच्चे चिल्ड्रंस में या फिर एनिमल्स में पाया जाता है। ये फर्स्ट हमारा टाइप है परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग। सेकेंड टाइप है हमारा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग मतलब क्या होता है, ये किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ का इन्वेंट करना होता है या फिर कोई सिचुएशन का फाइंड आउट करना होता है, तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग यहाँ पे यूज़ होती है। कोई नई चीज़ का फाइंड आउट करना होता है तो इससे नहीं हो सकता है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से। कोई चीज़ की डिस्कवरी या रिसर्च करना होता है तो वो चीज़ में कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का यूज़ होता है। जो इसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसमें हेल्प आउट होते हैं। तो वही जो पुराने कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं उसी उसके आधार पे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का यूज़ में आता है। इसमें कोई परसेप्चुअल या परसेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि परसेप्चुअल थिंकिंग में किसी ऑब्जेक्ट की या इवेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में जो है कोई ऑब्जेक्ट की या इवेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके आधार पे ही ये वर्कआउट होता है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। थर्ड है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, पर्सन को जो है खुद से क्रिएट करना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट या कोई कॉन्सेप्चुअल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि एक पर्सन है और उसको जो है कुछ इन्वेंट करना है, कुछ डिस्कवरी करना है, तो उसको जो है खुद से न्यू थिंकिंग क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे जो है नॉलेज को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, न्यू नॉलेज को गेन करता है। तो क्रिएटिविटी कब निकलती है, जब कुछ न्यू करते हैं, कुछ नया करते हैं तो क्रिएटिविटी निकलती है। तो ये क्रिएटिव जो है थिंकिंग ये किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होती है, न्यू। जैसे कि एक पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन होना है या कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो खुद से कुछ नया करता है, कुछ क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी इसको कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये पूरा अलग होता है, ये कॉन्सेप्चुअल पे डिपेंड नहीं होता है और ये ना ही परसेप्शन पे डिपेंड होता है। तो ये जो है क्रिएटिव एक टोटल डिफरेंट थिंकिंग है और पर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग है, ये ज़रूरी है रहना। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है ये कोई कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये कोई रूल्स पे डिपेंड नहीं होती। क्रिएटिव जो है कि न्यू थिंकिंग होती है, कुछ नया एक्सप्लोर करना होता है। जैसे कि हमारे पुराने मिथ्स है उसको वो जो है ख़त्म करना है, जो हमारी पुरानी सोच है ख़त्म करना है तो हमें कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है टोटल अलग है ये चीज़ों से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ टाइप है हमारा रिफ्लेक्टिव या फिर लॉजिकल या फिर रीजनिंग। ये तीनों एक ही है, एक ही उसमें अलग अलग नाम है, रिफ्लेक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। रिफ्लेक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअल ये जो लॉजिकल रीजन क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब हम कोई रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को ये रीज़न इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये लॉजिक इसलिए लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम के लिए कोई चीज़ के लिए थिंकिंग हम यूज़ करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, कोई रीज़निंग देते हैं, तो उसको ही हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग या फिर लॉजिकल या फिर रीज़निंग करते हैं। पर्टिकुलर एक रीज़निंग जो एक न्यू रीज़निंग आप जो देते हैं, नया रीज़न खुद से बना के एक रीज़न दे सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीज़निंग थिंकिंग कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग में और दो सब थिंकिंग है, एक है इंडक्टिव थिंकिंग और एक दूसरा है डिडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग क्या है हम देखेंगे। इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग में डिफरेंस ये है कि इंडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं,
फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम रीजनिंग करते हैं, फैक्ट्स पे जो है रीजनिंग करते हैं। और डिडक्टिव थिंकिंग में हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, आइडियाज लगाते हैं, फिर एक रिजल्ट पे आ जाते हैं। जैसे इंडक्टिव थिंकिंग में हम देखेंगे कि एक बंदा है जो बस स्टैंड में भागते हुए जा रहा है, और बस में गया, जाके बैग लेके उतरा। तो हम क्या है, उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि अरे ये इसलिए भाग रहा था कि इसका बैग जो है बस में रह गया था, इसलिए भागते हुए आके ये जो है अपना बैग कलेक्ट कर रहा है। तो इससे हम क्या है, हम यहाँ पे वेट करके पहले एक अच्छा रीजन लिए, उसके बाद उसको वेरीफाई करे, उसका ऑब्जर्व करके वेरीफाई करके एक रिजल्ट पे आए। ये जो है इंडक्टिव थिंकिंग का हो गया। सेम चीज अगर से बंदा भाग रहा है बस स्टैंड में, तो हम क्या अजम्पशन कर लेंगे खुद से कि अरे ये शायद बस पकड़ने भाग रहा है, शायद बस में बैठने भाग रहा है। खुद से एक रीजनिंग देना स्टार्ट कर देंगे, बिना रिजल्ट पे, बिना ऑब्जर्व करे, बिना मतलब एक एजम्पशन के थ्रू। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग। फिर लास्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। तो जिससे कि हम जितने भी थिंकिंग है हमारे, जितने भी सब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती है। जैसे कि हम डेफिनेशन में देखे थे कि थिंकिंग क्या होता है, कि एक थिंकिंग में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये सब आता है। तो थिंकिंग क्या है हमारा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन ये एक टाइप के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो टाइप में क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। तो टाइप में होता क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, जो पर्सन जो है एक क्रिटिकल टाइप की थिंकिंग करता है ताकि उसकी एक प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो सके। जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो पर्सन करता क्या है कि उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप की थिंकिंग करता है कि उसको सॉल्व कैसा करे, अलग अलग इनोवेशंस करता है, न्यू आइडियाज क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक पर्सन है जो एक आइलैंड पे फंस गया है, ठीक है। तो जब फंस जाएगा तो क्या करेगा कि वो अपना माइंड लगा के एक थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे, या स्विम करके निकल सकता हूँ, या कोई ऊपर से हेल्प जा रही है तो आग जला दूं, या कोई आएगा मुझे हेल्प के लिए। तो टाइप के अलग अलग टाइप के थिंकिंग उसकी चलती रहती है। तो वो जो है हर टाइप में अलग अलग थिंकिंग उसकी चलते रहती है। तो जब अटके हुए हो वहां पे आइलैंड पे, तो निकलने की कोशिश तो पूरी करते रहेगा पर्सन। तो अगर से वो आसानी से निकल जाएगा वहां से ट्राई करके, तो वो क्रिटिकल में तो आएगा नहीं। लेकिन जब वो ट्रायल एंड एरर करते रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आते रहेगी, फिर दूसरा प्लान ट्राई करेगा, फिर कुछ प्रॉब्लम आते रहेगी, बहुत एक प्रॉब्लम अटेंड करते करते बहुत क्रिटिकली होते हुए वो चीज़ों से पार होके, जब वो वहां से क्रॉस करके जब जाएगा, ट्रायल एंड एरर देखेगा उसके, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब देखेगा। तो जब जाके उसको उसका गोल अचीव होगा, तो इतने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब जाएगा, तो ही उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। वरना तो जो ऊपर के टाइप्स है उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायल एरर करने के बाद ही क्रिटिकल थिंकिंग पता चलती है। तो ये आपका एक टाइप है।